आर्या की जिंदगी अब एक बंद कमरे और डर के साए में गुजर रही थी, पर उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद थी, आजादी की। एक दिन जब ऋष अपने काम में व्यस्त था, आर्या का पुराना बॉयफ्रेंड चुपचाप ऋष के घर में घुस आया। वो छुपते छुपाते आर्या के कमरे तक पहुंचा। मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं आर्या। उसकी आवाज में बेचैनी थी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, पर इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, दरवाजे पर एक परछाई आकर रुक गई। वो था ऋष। उसने ये सब देख लिया। उसके अंदर की आग फिर भड़क उठी। वो गुस्से से कांपता हुआ आर्या के पास आया। तुम अब भी उसी से मिल रही हो? क्या मेरी जिंदगी में तुम्हारा आना सिर्फ एक धोखा था? आर्या फूट फूट कर रोने लगी। नहीं ऋष, मैंने कुछ नहीं किया। बस एक बार उसे देखना चाहती थी। वो मेरा अतीत है, पर तुम मेरी सच्चाई। ऋष की मां तभी वहां आ गई। उन्होंने ऋष को एक थपकी दी और कहा, बस करो ऋष। ये वो लड़का नहीं जो तुम थे। तुम पहले मासूम थे, दूसरों के दर्द को समझने वाले थे, पर हालात ने तुम्हें पत्थर बना दिया है। क्या अब भी वक्त नहीं है खुद को बदलने का? ऋष की आंखों में कुछ टूट सा गया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वो आर्या के पास आया, बैठा। मुझे माफ कर दो आर्या। मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तुम जा सकती हो। आर्या ने चुपचाप ऋष को देखा। उसकी आंखों में अब वो राक्षस नहीं, एक टूटा हुआ इंसान था। मैं तुम्हें माफ करती हूं ऋष, क्योंकि तुम में बदलाव की चाह दिख रही। कुछ हफ्तों बाद आर्या ऋष के घर से चली गई, लेकिन ऋष ने उससे दोस्ती का रिश्ता बनाए रखा। अब ऋष उसे एक दोस्त की तरह संभालता, बात करता, उसकी मदद करता। उनकी मोहब्बत अब जबरदस्ती नहीं रही, बल्कि एक समझदारी और सम्मान में बदल गई थी। कभी जो ऋष कैद करता था, आज वो आजादी देता है। और आर्या, जिसने सिर्फ डर झेला था, अब खुद को मजबूत महसूस करती है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो बस उस रिश्ते की शुरुआत थी जिसका नाम था इज्जत और दोस्ती की मोहब्बत। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।